गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर कॉलेज से आज मैं आपको होम साइंस में बीए थर्ड ईयर का सेकंड पेपर पढ़ा रही हूँ, प्रसार शिक्षा। इसमें आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो है प्रसार शिक्षा का दर्शन, द फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। तो पहले मैं बता देती हूँ प्रसार शिक्षा का दर्शन क्या है। तो प्रसार शिक्षा का दर्शन मानव विकास पर आधारित होता है। जो प्रसार शिक्षा का दर्शन है वो उनका ये है कि मानव का विकास किस तरीके से किया जाए, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और अपनी स्वयं का कार्यशैली करना चाहते हैं उसके क्षेत्र में, तो इस पर आधारित है। इस पर विकास कैसे किया जाए, ग्रामीणों को अपने पैरों पर खड़े होने की प्रेरणा प्रदान कर उनके सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। जीवन के प्रति व्यक्ति की आस्था, उसकी मनोवृत्ति तथा उसके काम करने का ढंग उस शिक्षा पर आधारित होते हैं जो उसे प्राप्त होती है। इसी लक्ष्य की पूर्ति के निमित्त प्रसार कार्य शुरू हुआ है। हर देश, विशेष रूप से प्रजातांत्रिक शासनबद्ध का यही प्रयास रहता है कि उसके नागरिक समुन्नत हों। इस संदर्भ में हम फिलॉसफी शब्द की परिभाषा द रैंडम हाउस डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज से उद्धृत करना चाहेंगे। द रेशनल इन्विजिशनल ऑफ द ट्रुथ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बीइंग नॉलेज और कंडक्ट। उपयुक्त परिभाषा में 3 शब्दों को महत्व दिया गया है। बीइंग अर्थात अस्तित्व, नॉलेज मीन्स ज्ञान तथा कॉन्डक्ट मीन्स आचरण या व्यवहार तथा कार्य संचालन। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन के प्रति एक तर्कपूर्ण रवैया रखता है तथा अपने जीवन निर्धारक तत्वों को वह तय करता है। यही तत्व उसके व्यवहार, मनोवृत्ति, उसकी सोच तथा कार्य संपादन प्रणाली को भी प्रभावित करते हैं। जीवन के प्रति उसके आदर्श एवं लक्ष्य, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन तथा प्रणाली का निर्धारण मनुष्य की शिक्षा पर निर्भर करता है। बाल्यकाल से व्यक्ति जिस परिवेश में रहता है, जिन नैतिक आदर्शों को ग्रहण करता है, अन्य व्यक्तियों से जिस प्रकार का व्यवहार पाता है, वही परिवेश, नैतिक आदर्श एवं व्यवहार उसके स्वभाव का अंग बन जाते हैं और जीवन दर्शन भी। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य तथा कार्यान्वयन विधि प्रसार शिक्षा का दर्शन है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों को उसकी समस्याओं का निदान में, उसकी सोच मनोवृत्ति में परिवर्तन लाकर सहायता पहुंचाना है। उसके निमित्त उसे ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसकी व्यवस्था भी प्रसार कार्य के माध्यम से की जाती है। प्रसार शिक्षा का दर्शन इन बातों में विश्वास रखता है कि मनोवृत्ति में परिवर्तन, मनुष्य आगे बढ़ना चाहता है, अपनी उन्नति, संपन्नता एवं समृद्धि के प्रति लालियता रहता है। इनकी प्राप्ति हेतु आवश्यक परिवर्तन को अपनाना पसंद करता है। प्रसार दर्शन मनुष्य की इसी प्रवृत्ति पर आधारित है। जब मनुष्य परिवर्तन की ओर आकर्षित होता है तो उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन आते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रसार दर्शन की विशेषताएं क्या हैं। तो आप बोर्ड पे देख रहे हैं प्रसार दर्शन की विशेषताएं। पहले मैं इसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन। तो प्रसार दर्शन मूल रूप से व्यक्ति को शिक्षित करके उसकी मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाने पर आधारित है। इसका उद्देश्य मानव का कल्याण है। अनेक संदर्भों में यह पाया गया है कि भारतीय दर्शन की आधारभूत बातें जैसे ज्ञान, दान, यज्ञ, तपस्या, पर्यावरण, परिवार, समाज के प्रति कर्तव्य, परायणता आदि प्रसार दर्शन में समाहित हैं। जैसा कि पहले में कहा जा चुका है कि प्रसार शिक्षा का केंद्र बिंदु मानव है और प्रसार कार्य की समस्त परिकल्पनाएं मनुष्य एवं उसके सुखी समृद्ध जीवन से जुड़ी हुई हैं।
तो इसकी विशेषताएं हैं, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, फर्स्ट हेडिंग जो लिखी हुई है मानवतावादी ह्यूमनिटेरियन। प्रसार दर्शन पूरी तरह मानवतावादी है। प्रसार कार्यक्रम के सभी पहलू व्यक्ति एवं उसके परिवेश के विकास को लक्षित होते हैं। व्यक्ति को उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभा और कार्य क्षमता से उसको अवगत कराकर उसे गरिमा एवं सम्मान से पूर्ण आत्मविश्वास प्रदान करना महत्वपूर्ण है। व्यक्ति अपने लिए प्रगति के द्वार तो खोलता ही है, साथ ही पूरे समाज के सामने प्रेरणा स्रोत बनता है। प्रसार कार्य में सहभावना पर विशेष बल दिया जाता है, जिससे पूरे जन समुदाय का कल्याण परिकल्पित होता है। यही कारण है कि प्रसार कार्य का उद्देश्य मात्र मनुष्य का भौतिक या आर्थिक विकास नहीं, बल्कि मानव का सार्वजनिक विकास है, जिसमें उसके साथ साथ उसका परिवार, समाज, परिवेश, कार्य क्षेत्र आदि भी सम्मिलित होते हैं। सेकंड हेडिंग जो है आप देख रहे हैं वो है तात्विक। मनुष्य का जीवन तभी सुखी हो पाता है जब उसकी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तथा उसकी मूलभूत समस्याओं का भी निदान होता है। प्रसार कार्य ग्राम्य जीवन से संबंधित है और ग्रामीण के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कृषि कार्य, ग्रामीण उद्योग धंधे मुख्य रूप से आते हैं, जिनके माध्यम से ग्रामीण अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं। प्रसार कार्य का प्रारंभ यहीं से किया जाता है और कृषि कार्य एवं ग्रामीण उद्योगों की उन्नति करके ग्रामीणों के जीवन को सुख समृद्धिपूर्ण बनाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट थर्ड हेडिंग जो है हमारी वो है यथार्थवादी रियलिस्टिक। व्यक्ति सर्वोपरि संसाधन है, यह एक निर्विवाद सत्य है। अपने कार्य निष्पादन हेतु वह अन्य आर्थिक, भौतिक एवं मानवीय साधनों पर निर्भर करता है। प्रसार दर्शन यथार्थवादी होने के कारण स्थानीय उपलब्ध साधनों पर विश्वास रखता है तथा उपलब्ध साधनों में ही संभावनाएं ढूंढी जाती हैं तथा स्थानीय स्तर पर ही समस्याओं के निदान निकाले जाते हैं। फोर्थ हेडिंग जो आप हमारी देख रहे हैं बोर्ड पे वो लिखिए प्रयोगवादी एक्सपेरिमेंटल। तो प्रसार दर्शन सैद्धांतिक पक्षों से अधिक व्यवहारिकता पर बल देता है। इसका एक कारण यह भी है कि प्रसार कार्य का विज्ञान एवं तकनीक से गहरा संबंध है। विज्ञान एवं तकनीक ऐसी विधाएं हैं जो प्रयोग पर आधारित होती हैं। वास्तव में प्रसार कार्य एक दोहरी प्रणाली है। लैब टू लैंड प्रोग्राम के अंतर्गत प्रयोगशाला में विकसित तकनीकों को गांव तक पहुंचाया जाता है तथा संबंधित सफलताओं, असफलताओं और समस्याओं का विश्लेषण फिर प्रयोगशाला में किया जाता है। प्रसार कार्यक्रम का आधार देखना एवं कार्य करना क्रियात्मक होने के कारण ये प्रसार दर्शन के प्रयोगवादी स्वरूप को सिद्ध करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ हेडिंग है हमारी इसमें परिणामवादी प्रैग्मैटिक। प्रसार प्रणाली के अंतर्गत ग्रामीणों को परिणाम दर्शन द्वारा सर्वप्रथम उत्प्रेरित किया जाता है। परिणाम देखकर वे आकर्षित होते हैं, उनकी रुचि जागती है, इच्छा उत्पन्न होती है, वे समझने का प्रयत्न करते हैं और कार्य संपादित करते हैं, पूरा करते हैं। कार्य पूरा होने पर वे फल परिणाम को प्राप्त कर उससे संतुष्ट होते हैं। वांछित परिणाम की प्राप्ति प्रसार दर्शन का अभिन्न अंग है, क्योंकि इसका दृष्टिकोण परिणामवादी है। इसके निमित्त प्रयोगात्मक रवैया अपनाया जाता है और कार्यक्रम नियोजन एवं संपादन में पर्याप्त लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है, जिसके फलस्वरूप आवश्यकतानुरूप एवं शैली में परिवर्तन किए जा सकें और प्रसार कार्यकर्ता को इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि वह स्थानीय उपलब्ध साधनों को देखते हुए प्रसार माध्यम एवं प्रणाली का चयन करें, क्योंकि लक्ष्य माध्यम
या पद्धति नहीं होती बल्कि वांछित परिणाम होता है। 6 हेडिंग जो हमारी वो है आदर्शवादी, आइडियलिस्टिक। तो प्रसार शिक्षा का दर्शन उच्च आदर्शों पर विस्थापित होता है। भारतीय दर्शन भी जीवन को आदर्शमय बनाने की प्रेरणा देता है। आदर्शों को लक्षित जीवन अपने आप में पूर्णता की प्राप्ति करता है। प्रसार शिक्षा का आदर्शवादी स्वरूप प्रसार कार्यकर्ताओं को ग्रामीणों के समक्ष ऊंचे आदर्श रखने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इससे वे अपनी वास्तविक स्थिति एवं वांछित स्थिति के मध्यांतर को स्पष्टता से समझ पाते हैं और ग्रामीणों की प्रयत्नशीलता पर इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। साथ ही ऊंचे आदर्शों के स्वप्न देखने के बाद प्रसार कार्यकर्ता भी यह जिम्मेदारी हो जाती है कि उसने ग्रामीणों को जिन आदर्शों से अवगत कराया है, उनकी पहचान कराई है, उन आदर्शों तक वह उन्हें पहुंचाए। इस प्रकार प्रसार कार्यकर्ता एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण स्थिति के परिगठित करता है। लास्ट हेडिंग इसकी हमारी है पुनर्निर्माण में विश्वास। प्रकृति परिवर्तनशील है। प्रकृति में रहने वाली हर वस्तु, हर जीव प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित होता है। हमारे समाज में दिन प्रतिदिन जो नए नए परिवर्तन होते हैं, उनके बाद हमारे परिवेश और समाज का पुनर्गठन या पुनर्निर्माण होता रहता है। प्रकृति, परिवेश और समाज के इस परिवर्तनशील स्वभाव को ध्यान में रखकर ही प्रसार कार्यक्रमों को तैयार किया जाता है। परिवर्तनों के अनुरूप कार्यक्रम बदलते जाते हैं तथा उनमें पर्याप्त लचीलेपन की संभावनाओं को समाविष्ट किया जाता है। परिवर्तनीय प्रकृति के अभाव में प्रगति की कल्पना को सकारात्मक स्वरूप प्रदान करना संभव नहीं, बल्कि प्रगति हेतु परिवर्तन में या दूसरे शब्दों में पुनर्निर्माण या पुनर्गठन में विश्वास होना आवश्यक है। तो ये हमारा चैप्टर यही कंप्लीट होता है। जो न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ था प्रसार शिक्षा का दर्शन, ये यही कंप्लीट होता है। आगे की न्यू वीडियो में मैं लेकर आऊँगी न्यू चैप्टर जो रहेगा प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन।